कि कोई दामाद, अच्छा दामाद थोड़ा टेढ़ा होता है क्या इधर? अरे दामाद की जात टेढ़ा है कि नहीं है? हाई मिल जाए अगर जहेज में, फिर भी टेढ़ा, कितनों दे दीजिए फिर भी घर खाली है। जहेज में कितना भी दे दीजिए फिर भी सबर नहीं है। इंटरनेशनल फकीर है, इसका घर कभी नहीं भरता, इसका घर कभी नहीं भरता। अच्छा एक बताओ नौजवानों, सूद खाना क्या है? बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। शराब पीना क्या है? जुआ खेलना क्या है? जिना करना क्या है? जहेज लेना? बोले जायज है, आने दो। ये भी तो हराम है। स्टेज से तकरीर करके वो नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक सवाल है। तो मैंने कहा कि बोलो। बोला कि शेख आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा क्या है, तो बिहार भेलो जगह गिरे। बोले नहीं अभी शादी नहीं किए हम। बोले इसलिए पूछ रहा। हमने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बता दीजिए। हम बोले थपाची गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडिया है, थाली है, चम्मच है। जहेज लेना क्या है? मांगकर क्या है? हराम है। शराब पीना जैसे हराम है, सूअर का गोश्त खाना जैसे हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना जैसे हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। ए नौजवानों, ये पैसा अगर तुम बेटी वाले से ले लोगे, कसम खुदा की हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, इसका हिसाब देना होगा। इसलिए जो ले लिए हो तौबा करो और अहद करो कि इंशाअल्लाह ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। इंशाअल्लाह तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। এখানে বসে যাও, বসে যাও, বসে যাও, ওখানে বসে যাও, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। जहेज लेना हराम है। तो बेटियां जब पैदा होती थी कुरून इस्लाम में, अय्याम जाहिलियत के ज़माने में, तो लोग दरगुजर कर देते थे। एक सहाबी हैं हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ज़हन को थोड़ा हाजिर कीजिएगा। आ जाइए, आ जाइए, जिसको जगह मिले जहाँ बैठ जाइए। आइए आइए, बैठ जाइए। माशाल्लाह भाई, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं माशाल्लाह स्टेज पर। आ जाइए, ज़हन को हाजिर करो मेरे भाइयों। वक्त गुजरता चला जा रहा, आपका जलसा बस यूँ समझ लीजिए कि मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है। एक सहाबी हैं हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अय्याम जाहिलियत का एक वाक़या सुनाते हैं, एक किस्सा सुनाते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो अय्याम जाहिलियत का एक वाक़या मैं सुना दूँ। अय्याम जाहिलियत का मैं एक वाक़या सुना दूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनाओ क्या वाक़या है, सुनाओ तो सही। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र में जा रहा था तो मेरी बीवी को हमल था, और मैंने बीवी से कह दिया था कि अगर बेटा हो जाए तो मुबारक, अगर बेटी हो जाए तो मेरे आने से पहले ही उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी बेटी को, बीवी को वसीयत किया, सफ़र पे मैं निकल गया। 6 महीने 8 महीने के बाद जब मैं वापस घर आया, और कुर्बान जाओ, है तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ? तो बीवी बोली बेटी हुई थी और मैंने उसे जो आप कहे थे मैंने वैसे कर दिया। दरअसल में वो उनके घर में एक बेटी पैदा हुई थी।
और इन्होंने अपनी बहन के घर में इस बच्ची को भेज दिया कि तुम परवरिश करो, इसका बाप का वसीयत था कि बेटी होगी तो इसे दफन कर देना, हम दफन नहीं करना चाहते, ये बच्ची मेरी जिंदा रहे, तुम इसे पालो। वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गौर से इस वाक़े को सुन रहे हैं। वो सहाबी रसूल कहता कि या रसूलल्लाह 4 साल का वक्त गुजरा, मैं फिर एक मरतबा सफ़र में गया। मैं सफ़र से जब वापस घर आया तो मैंने अपने आंगन में देखा एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। छोटी सी बच्ची खेल रही है तो मेरी नज़र पड़ी तो बच्ची मुझे टिकटिकी बांधकर देख रही है, तो मैं भी देखने लगा। बड़ी प्यारी बच्ची थी या रसूल अल्लाह, और उस बच्ची की चेहरे को मैं देखूं तो मेरी नज़र हटती नहीं थी। या रसूल अल्लाह, मैं ज़रूरियात से फारिग हुआ, बैठा, अपनी बीवी से पूछा कि बच्ची कौन है। तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज, ये बच्ची जो है ना, वो पड़ोस की उसकी बेटी है, वो कहीं गई हुई है, वो छोड़ गई है। तो मैंने कहा कि बड़ी प्यारी बच्ची है। वो बच्ची मेरे करीब आई, बैठी मेरे पास। मैंने उस बच्ची को यूं इशारा किया गोद में आने के लिए, तो मेरे सीने से चिमट गई, मुझे बड़ा प्यार आया। अपने जानू पे उस बच्ची को बिठाया, खाना निकला, मेरी बीवी खाना लेकर आई, मैं खाना शुरू किया तो सबसे पहला लुकमा उस बच्ची के मुंह में मैंने डाला। और वो बच्ची या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची की अकल को देखें या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला, उस बच्ची ने भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर मेरे मुंह में भी डाला। आहा, जानते हैं हजरत कैस बिन आसिम ये वाक़या सुना रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब रात में बिस्तर में सोया तो बच्ची मेरे बगल में आकर सोई, मैं उसे सीने पे सुलाया। अब उस बच्ची के बगैर मुझे चैन नहीं, मैं बाजार जाऊं तो उंगली पकड़कर मैं उसे बाजार लेकर जाता था। घर में जब तक रहता था मैं उनके साथ ही रहता था, मेरे साथ ही इर्द गिर्द ही रहती थी, खाना साथ खाता था। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इतनी मोहब्बत मेरी बीवी ने देखा तो मेरी बीवी अरे भाई बोलो, कोई कोशिश काम आएगा? बीवी समझाए कि नहीं, ऐसी बात ना बोलिए आप, ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। बोला नहीं नहीं, अल्लाह तो देवे करे, लेकिन मेहनत करना। इत्तफाकन हमल रुका, 1 साल के बाद